हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम आपका कोर्स लेके आए हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स है। आपके सिलेबस में ऐसे लिखा होगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 1। इस कोर्स में अलजेब्रा के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम इस कोर्स में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको फर्स्ट यूनिट इसका स्टार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट में सिलेबस में सबसे पहले लिखा होगा रिव्यू ऑफ लॉजिक्स। वो जो फर्स्ट लाइन है उसको हम बाद में करेंगे, पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहा हूँ। उसी यूनिट में उसी पैरे में लिखे हैं सिलेबस में आपके बाइनरी ऑपरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। मैथ आपको तभी समझ आ सकता है, एक आप रफ कॉपी लीजिए, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आप उस पर जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो जब बंद कर लोगे, जब आराम से बाद में देखोगे तो एक न्यू कॉपी पे उसकी एक बार दोबारा से कॉपी बना लो। सारे क्वेश्चंस A to Z इस कोर्स में मिल जाएंगे और आपको सारी थ्योरम्स भी मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो अपने से आपको बेस्ट दूंगा, आई होप कि आप भी समझोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। डेफिनेशन अभी आपको लिखाऊंगा मैं बुक से, उससे पहले हम समझ लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। किससे? स्टार से। ये जो स्टार है ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है। कभी कभी इस स्टार को आप प्लस भी मान सकते हो, ये क्वेश्चन में बताया होगा। इस स्टार को आप माइनस भी मान सकते हो, इस स्टार को आप मल्टीप्लाई भी मान सकते हो और इस स्टार को आप डिवाइड भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो इस स्टार को, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन कब बोलते हैं कि ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन है, वो हम देखते हैं। जो ये बाइनरी ऑपरेशन है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, ठीक है, जो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उस सेट के ऊपर है। तो बेसिकली जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एक फंक्शन है कार्टेशियन प्रोडक्ट से उस सेट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर ये फंक्शन है तो ये यूनिक आंसर देगा। वही फंक्शन कंडीशन है कि इधर सब एलिमेंट जुड़ जाएंगे किसी ना किसी के साथ, मतलब इधर जितने भी एलिमेंट है सबकी कोई ना कोई इमेज होगी और एक एलिमेंट के दो आंसर नहीं आ सकते। तो बेसिकली जो बाइनरी ऑपरेशन आंसर देगा वो आंसर यूनिक होगा। वो आंसर क्या होगा? यूनिक होगा। आई होप आपको इतना अच्छे से ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम कि इसको हम लेते कैसे हैं, ठीक है। समझो, पहले एग्जांपल समझाऊंगा फिर डेफिनेशन लिखा दूंगा। सपोज आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, n क्रॉस n से वो कहाँ होगा? n तक होगा। अगर n क्रॉस n है तो आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट होते हैं? 1 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है। 1 2, फिर 1 के साथ सब आ जाएंगे, फिर 2 1 2 2, फिर 2 के साथ सब आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। तो बेसिकली जो ये स्टार लगेगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, वो किस पे लगेगा? इस एलिमेंट पे लगेगा, 1 + 1 पे। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 1 और 1 लिख दो पहले, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये स्टार रहेगा 1 और 1 पे। अब मैंने आपको बोला था ना ये स्टार क्वेश्चन में बताया होता है क्या होता है। सपोज इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल पे मैंने स्टार को प्लस ले लिया, मैंने स्टार को क्या ले लिया? प्लस। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ +1 1। तो ये आंसर क्या देगा? 1 + 1 = 2। तो अगर स्टार प्लस क्या है तो 1 आंसर क्या देगा? 2 आंसर देगा। फिर अगर आप दूसरी एग्जांपल हो, स्टार 1 2 = +1 2, और इसका मीनिंग क्या है? 1 + 2 = 3। तो ये 1 2 आंसर क्या देगा? 3। तो देखो फंक्शन है ना, इधर के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी, इधर के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी। 2 1 आंसर क्या देगा? 3। 2 2 आंसर क्या देगा? 4। तो ये फंक्शन तो है, मगर
ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 2 का आंसर 3 है और 1 2 का आंसर 4। दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज आ सकती है, मगर एक एलिमेंट की दो इमेजें नहीं आ सकती, क्योंकि फंक्शन है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये है बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन एक और चीज़ बड़ी बताता है कि अगर आप दो एंट्रियाँ ले रहे हो, अब ये पहला भी नेचुरल है, दूसरा भी नेचुरल है, तो इनका आंसर भी नेचुरल ही आएगा। इनका आंसर इंटीजर नहीं आ सकता, फिर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो प्लस है, जब भी आप दो नेचुरल नंबर को प्लस कर रहे हो वो नेचुरल नंबर ही बन रहे हैं। तो जो प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन है अंडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसको जनरलाइज करते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, स्टार इज ए फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस टू a दैट एसोसिएट्स, पहले लिख लो, इज ए फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ a क्रॉस a यूनिकली विद एलिमेंट्स ऑफ a, यूनिकली विद एलिमेंट्स ऑफ a। ये इसकी डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन। इट इज डिनोटेड बाय इसको ऐसे लिखते हैं, स्टार ए बी। मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, स्टार ए बी ए क्रॉस ए से है, तो मैं इधर लूंगा कॉमा, वेयर जो ये आपका ए बी है का ऑर्डर पेयर है, ये ए क्रॉस ए से, और इसको हम लिखेंगे ए स्टार बी। ए स्टार बी क्यों लिखा, देखो आप, स्टार की जगह डाला प्लस, जब प्लस ए बी के ऊपर है तो उसका मतलब है ए बी के बीच में स्टार डालना है, तो स्टार अभी प्लस था इसलिए मैंने प्लस डाला। तो ये डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की। तो आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ आया होगा, और इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको एग्जांपल दी ये भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैं आपको इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से देखो वीडियो को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है। और एग्जांपल्स देखते हैं। नेचुरल नंबर ही ले रहा हूं अभी, और जो मैंने स्टार लिया वो माइनस लिया। अब क्या सब्ट्रैक्शन आपका बाइनरी ऑपरेशन है? सब्ट्रैक्शन हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? उसका मैं तुम्हें एक रीज़न बताता हूँ। अगर आपने स्टार लगाया 1 2 पे, तो इसका मतलब है 1 स्टार 2, और स्टार माइनस है, इसका मतलब है 1 - 2, तो वो कितना आ रहा है -1। जो ये -1 है वो इस ए में आना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फंक्शन जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ए क्रॉस ए से ए में जाना चाहिए, तो n क्रॉस n से नेचुरल नंबर में ही जाना चाहिए, मगर ये तो नेचुरल नंबर में नहीं जा रहा है, ये आपका नेचुरल नंबर में नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किसके अंदर, नेचुरल नंबर में। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो बाइनरी ऑपरेशन है कोई या नहीं है। और मैं आपको और आसान भाषा में बताऊं तो दो नेचुरल नंबर उठाओ, उनका माइनस हमेशा नेचुरल ही बनना चाहिए। कुछ का बनता है, अगर आपने 2 1 उठाया तो 2 - 1 1 बन रहा है, वो तो नेचुरल नंबर में जा रहा है। अगर आपने 1 2 उठाया तो 1 - 2 -1 बन रहा है, वो नेचुरल नंबर में नहीं जा रहा है, सब जाने चाहिए। तो इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के केस में नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो अभी और एग्जाम्पलें लेंगे। हमने स्टार लिया सब्ट्रैक्शन और सेट लिया इंटीजर्स का। किसका सेट लिया? इंटीजर्स का। अब आप दो इंटीजर्स उठाओ, कोई भी दो उठा लो। आपने बोला सर मैंने उठाया -1 और 5, कोई भी उठा लिए दो,
ठीक है, और इसके ऊपर स्टार लगाया, और स्टार का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था -1 स्टार 5, और अभी स्टार का मीनिंग है माइनस, तो -1 -5 कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। ये तो इंटीजर ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सब्ट्रैक्शन है ये अंडर इंटीजर बाइनरी ऑपरेशन है। सब्ट्रैक्शन इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स में ये बाइनरी ऑपरेशन। तो ऐसे चेक करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मगर क्या डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन होगा इंटीजर में? बिल्कुल नहीं होगा। आप बोल सकते हो जैसे अगर आपने दो इंटीजर उठाए 1 और 2 और अब स्टार लिया आपने डिवीजन, तो वो आया 1/2। क्या 1/2 वापिस से इंटीजर्स में जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम बोलेंगे डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन इंटीजर में नहीं है। रियल नंबर में 0 को छोड़ के, क्यों? अगर आप रियल नंबर में 0 ले लेते हो, रियल नंबर में क्या ले लेते हो 0, तो 1/0 रियल थोड़ा ना बनेगा, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रियल नंबर में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है मगर 0 नहीं आना चाहिए। रियल नंबर में 0 निकाल दो। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। अभी कॉलेज में ग्रेजुएशन में इतना डिटेल में तो नहीं पूछते, मगर आपको ये बातें सारी पता होनी चाहिए। दो रियल नंबर को डिवाइड करो, रियल नंबर बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन वाला रियल नंबर है। दो रियल नंबर को प्लस करो, रियल नंबर बनेगा। तो एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन रियल में है। दो रियल नंबर को माइनस करो तो रियल नंबर बनेगा। सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर में है। तो ये सब कुछ था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। तो अब हम करेंगे जो बुक में जैसे आपको दिए टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, तो शॉर्ट आंसर आ सकता है। तो जो पहली टाइप है वो है कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव ऑपरेशन स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर आप दो एंट्रीज ले रहे हो ए और बी और उनके बीच में स्टार लगा रहे हो, मतलब उनको ऑपरेट कर रहे हो, तो आप अगर बी और ए को ऑपरेट करोगे वो भी क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट ले रहे हो, उन दो एलिमेंट की अगर पोजीशन चेंज करते हो तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो ए और बी है वो सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। और इधर जैसे बुक की लैंग्वेज है वैसे आप लिख सकते हो, और बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन में लिया स्टार, किसके ऊपर लिया? ऑन अ सेट ए, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ एंड ओनली इफ, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ए मैंने ले लिया नेचुरल नंबर, तो फिर ये n क्रॉस n हो गया। अब आपने दो नंबर ले लिए 1 2, अब आप 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, कोई फर्क आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैंने स्टार इधर प्लस का ले लिया, बाइनरी ऑपरेशन मैंने प्लस का ले लिया, तो वो कम्यूटेटिव, मैं बोलूँगा प्लस इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये पहली एग्जांपल, ये दूसरी एग्जांपल। नेचुरल नंबर ही लिया मैंने, स्टार ले लिया माइनस, तो हम बोलेंगे कि 1 - 2 - 1, ये तो नेचुरल नंबर ही नहीं बन रहा है, तो मैं बोलूँगा ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन तभी होगा जब वो पहले बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, तो माइनस तो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। तीसरी एग्जांपल, ये मैंने स्टार लिया मल्टीप्लाई का, क्या लिया? मल्टीप्लाई का, और इसमें मैंने लिया 1 2, तो आप देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन नेचुरल, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन नेचुरल नंबर, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखना आपने कम्यूटेटिव है या नहीं है।
आप दो नेचुरल नंबर को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, वो हमेशा सेम आएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, मगर कैसा बाइनरी ऑपरेशन है? नेचुरल का कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो आई होप आपको ये बाइनरी ऑपरेशन की फर्स्ट टाइप समझ आई होगी, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको? तो कोई भी डाउट है आपको, आराम से आप इस लेक्चर को देखो, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा। नेक्स्ट टाइप है नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन वो होते हैं जिसमें जो ए स्टार बी है और जो बी स्टार ए है वो आपस में सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल, जैसे आपने नेचुरल नंबर ले लिया और आपने डिवीजन का ऑपरेशन माना। अब आप अगर एक एलिमेंट लेते हो 1 2 और आप डिवीजन करते हो 1/2 और अब आप उल्टा कर लो 2 1, वो भी क्या आना चाहिए था 1/2, मगर वो आता है 2/1, तो ये सेम नहीं है। मतलब अगर आप स्टार लगाते हो 1 2 पे तो उसका मतलब है 1 स्टार 2, उसका मतलब है 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया 1/2। और अगर आप स्टार लगाते हो 2 1 पे, उसका मतलब है 2 स्टार 1, उसका मतलब है 2 डिवाइड बाई 1, उसका मतलब है 2/1। ये सेम नहीं आ रहा है। इनफैक्ट डिवीजन इस पे बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 1/2 है वो नेचुरल नंबर ही नहीं बन रहा है। तो ऐसा ऑपरेशन मतलब डिवीजन इसके ऊपर नॉन कम्यूटेटिव है और बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। और एग्जांपल बताता हूं, वेट करो बस 1 मिनट। नेचुरल नंबर की जगह आप क्या कर लो, इंटीजर कर लो। अब एक एग्जांपल ले लिया आपने 3 4, ए बी क्या माना 3 4, और अभी जो स्टार माना वो माना माइनस को। अब देखो 3 4 का माइनस आता है -1 या 1, दोनों इंटीजर है, मतलब सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर में। मगर जब मैंने इसके ऊपर ऐसे स्टार लगाया, देखो स्टार लगाया मैंने किस पे 3 4 पे, वो कितना आ गया आपके पास 3 स्टार 4, और वो कितना आ गया 3 - 4 = -1। अब मैंने उल्टा कर दिया, अब -1 तो इंटीजर है, इसका मतलब ये जो माइनस है ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, ये बाइनरी ऑपरेशन तो है। अब 4 3 कर लो तो वो कितना आ गया 4 स्टार 3, वो कितना आ गया 4 - 3 = 1। मगर चेंज करने पे देयरफॉर स्टार 3 4 इज नॉट इक्वल टू स्टार 4 3, मतलब 3 स्टार 4 4 स्टार 3 के इक्वल नहीं है। तो ए और बी और ए को चेंज करने में सेम नहीं आ रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो है मगर नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसकी ये एग्जांपल आ गई, नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है आपकी एसोसिएटिव ऑपरेशन। नेक्स्ट टाइप है तीसरी, कम्यूटेटिव होगी, नॉन कम्यूटेटिव होगी, अब है एसोसिएटिव ऑपरेशन। एसोसिएटिव ऑपरेशन ये होता है कि अगर आप 3 एलिमेंट्स ले रहे हो, ए बी सी, कहाँ से ले रहे हो, जो सेट आपको नेचुरल दिया इंटीजर कुछ भी दिया उससे ले रहे हो, तो एसोसिएटिव तब होगा जब ए स्टार बी स्टार सी, ये स्टार हटाने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये होगा आपका एसोसिएटिव। जैसे अगर आप प्लस ले लेते हो, अगर आप स्टार एग्जाम्पल में आप स्टार को क्या लेते हो, प्लस लेते हो, और ए को लेते हो नेचुरल नंबर, और आप लिखते हो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो इसका मतलब क्या होता है 1 स्टार, जब मैंने स्टार हटाया तो लगा 2 + 3, और इसका मतलब क्या, जब मैंने ये स्टार हटाया 1 + 2 + 3।
अब आपको पता है जो नेचुरल नंबर है उनको जैसे मर्जी प्लस करो, कोई फर्क नहीं आता। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 + 2 + 3, फिर प्लस की जगह स्टार लगाया तो 1 * 2 + 3, फिर इस प्लस को हटा दिया तो आया 1 * 2 * 3। तो आपने देखा ब्रैकेट हटाने से कोई फर्क नहीं आया। तो मैं बोलूँगा कि जो प्लस है वो नेचुरल नंबर में एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। जो प्लस है वो नेचुरल नंबर पे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पलें आप भी आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होगी। नेक्स्ट टाइप है आपकी आइडेंटिटी ऑपरेशन। आइडेंटिटी ऑपरेशन, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या बोलता है कि अगर आप एक एलिमेंट ले रहे हो, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, आपको देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, एक ई मिलेगा ए से, सच दैट जब आप ए और ई का स्टार करोगे या ई और ए का स्टार करोगे वो ए ही रहेगा। एग्जाम्पल बताता हूं। ये इंटीजर ले लिया मैंने ए, अब मैंने इसमें से एक एलिमेंट लिया 1 2, क्योंकि इंटीजर में ऐसे एलिमेंट है। तो मैं इसको, अगर मैंने स्टार लिया प्लस का, स्टार किसका लिया, प्लस का, तो मैं किससे प्लस करूं कि 1 2 ही आएगा, 0 0। क्या 0 0 इंटीजर में है? बिल्कुल है। z क्रॉस z में 0 0 भी है, क्योंकि 0 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है 0 0, इसको 1 2 के लेफ्ट से ऑपरेट करो या 1 2 के राइट से ऑपरेट करो, आंसर क्या आ रहा है, 1 2 ही आ रहा है। तो ये इस केस का आइडेंटिटी एलिमेंट है। मगर नेचुरल नंबर में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होता है, नेचुरल नंबर के पास कोई 0 ही नहीं होता है। तो आई होप आपको आइडेंटिटी ऑपरेशन समझ आ गया। अभी मैंने ये आइडेंटिटी ऑपरेशन और इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, ये तो बस जस्ट डेफिनेशंस है, तो आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका इनवर्स एलिमेंट, उसके लिए बन गया इनवर्स ऑपरेशन। याद रखना इनवर्स तभी निकल पाएगा जब आपका ई निकला हो। ये ई अगर एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तभी इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपने एक एलिमेंट लिया है और आपको पूरे सेट में से एक और एलिमेंट मिल रहा है बी, और आप ए स्टार बी कर रहे हो, और वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है जो आपने पीछे निकाला, ठीक है। और बी स्टार ए करने पे भी क्या बन जाता है, आइडेंटिटी। तो हम बोलेंगे ये जो बी है वो इनवर्स है किसका, ए का। जो ये बी है वो ए का क्या है, इनवर्स है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैंने पीछे एग्जांपल ली थी 1 2 0 0 1 2 0 0 + 1 2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये आपका ई था, आइडेंटिटी एलिमेंट था। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को 1 2 के साथ ऐसा कोई नंबर ढूंढना था इंटीजर में कि जो आइडेंटिटी बने 0 0। तो वो मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा वो, -1 और -2। तो -1 और -2 इसका इन्वर्स है अंडर एडिशन, क्योंकि अभी स्टार किसकी बात हो रही है, प्लस की, ठीक है। तो आपको एक एलिमेंट दिया होगा, उसके लिए ई भी आपको पता होना चाहिए। अगर ई नहीं एग्जिस्ट करेगा तो मैं किसके इक्वल करूंगा, इसलिए मैंने बोला था इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आइडेंटिटी आएगा। तो इसको ऑपरेट करोगे तभी ई आएगा, अदरवाइज ई नहीं आएगा। आई होप आपको ये ऑपरेशन समझ आए होंगे। तो पहला ऑपरेशन हमने कम्यूटेटिव ला किया, दूसरा नॉन कम्यूटेटिव किया, तीसरा एसोसिएटिव किया, और चौथा आइडेंटिटी किया, देन इनवर्स किया, ठीक है। तो ये आपके ऑपरेशंस के टाइप्स थी। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लिख
लिखें शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन are not binary operations on n। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर पे, तो काफ़ी इजी है शो करना। ये अभी हमने एग्जाम्पलों में शो भी किया, ठीक है। आप कर भी सकते हो, खुद भी कर सकते हो। देखो जब सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो मैं ऐसा लूँगा ना, स्टार फ्रॉम नेचुरल नंबर की बात हो रही है n क्रॉस n टू n। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है पहले केस में, n क्रॉस n टू n एज माइनस ए बी इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल बतानी पड़ेगी। हमें पता है अगर मैंने ए को लेट किया 1, बी को लेट किया 2 और ये दोनों क्या है नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर 1 2 किस में चल जाएगा n क्रॉस n में। अब जब आपने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया तो बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 और वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बस इतना सही लिखना है। दूसरा बार में डिवीजन है, तो इस माइनस की जगह क्या लिख दो, डिवाइड लिख दो। इधर माइनस की जगह डिवाइड लिख दो, लास्ट में ऐसा बनेगा 1 2 1 डिवाइड बाई 2 1 बाई 2 और ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है भी या नहीं है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर फर्दर क्वेश्चंस करेंगे।